देव रेडियो स्टेशन में आप सभी का स्वागत है। गोनर्द, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की गौएं चरा करती थीं, इसी मिट्टी में जन्मे सुप्रसिद्ध रचनाकार राजेश ओझा द्वारा लिखित लघु कथा डिगरी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। निरहु ये लीजिए अपनी डिग्री की नकल और निकालिए मेरा सुखराना। बहुत मेहनत किया है, तब जाकर तुम्हें तुम्हारे 4 बोझ धान मिल पाए हैं। निरहु सोच रहा था, मैं जीता कि हारा। धान के बोझ तो 4 वर्षों में सड़कर उड़ गए थे, अब ये डिग्री किस काम की। ऊपर से वकील साहब को 2000 रुपये सुखराना भी दिया। डिग्री हाथ में लिए वो घर की तरफ जा रहा था। कितने अच्छे से गृहस्थी चल रही थी, पुरानी बातें याद आ रही थी। दोनों भाई खेत से धान का बोझ ढो रहे थे। खलिहान से वो सीधे घर आया था। बड़का, तनी पानी पिलाओ, हलक सूखत है। तोहिन ना ही पियासा हो, हमहू पियासी हन। अब पानी तब्बे पीबो जब बंटवारा हो जाई। निरहु की पत्नी क्रोध में कांप रही थी। निरहु कुछ समझ नहीं पा रहा था। अचानक हो क्या गया घर में। तब तक छुटकऊ की पत्नी भी हाथ नचाते आ गई। हाँ हाँ बिल्कुल, हो जाए बंटवारा। करत करत मरी जाइत है और न कौनो जोर न गिनती। निरहु संज्ञा शून्य कभी अपनी पत्नी को देखता, कभी भाई की पत्नी को। कुछ समझता तब तक छुटकऊ भी आ गए। ई रोज रोज का किचकिच से बंटवरवा ठीक है भैया। मरी जारी का खेत से आओ तो पानी मिलब मुहाल है। निरहु लाख जतन किए, पर अंततः बंटवारे के लिए खास खास लोगों को बुलाना ही पड़ा। घर बटा, गहना गुड़िया बटी, गाय भैंस बटे। अंत में निरहु के हिस्से में आए खेत के 4 बोझ धान, जो अभी खलिहान से लाने शेष थे। विवादित हो गए। निरहु भी तैस में आ गए। जाओ अपने असिल बाप के हो तो ई 4 बोझ धान हम ही लेब। मामला कचहरी तक पहुंच गया। स्थगन आदेश मिलते ही निरहु के घर में पूड़ियां बनी थी। निरहु की पत्नी अहरिया पारसी बोलने में दक्ष थी। छुटकऊ की पत्नी सुन सुनकर कुढ़ रही थी। लड़ झगड़ कर उसने भी छुटकऊ को कचहरी भेजा। 4 वर्ष दोनों भाई जम कर लड़े और आज अंततः निरहु को 4 बोझ धान की डिग्री मिल ही गई। निरहु रास्ते भर जोड़ घटाव करता रहा। 4 वर्ष का समय गंवाया। दोनों भाइयों ने मिलकर वकील साहबान को लगभग 1 लाख रुपए भी दिए। मिला क्या? धान का बोझ तो सड़कर उड़ गया। तब तक निरहु घर पहुंच गए। पत्नी पानी लेकर आई। जिज्ञासा हिलोरे मार रही थी। क्या हुआ? निरहु को उदास देखकर डरते डरते पूछा। अपने असिल बाप के रह गए और का भा? कहकर निरहु नल पर हाथ पैर धोने चले गए। आप सुन रहे थे लघु कथा डिगरी, लेखक राजेश ओझा। अगली कड़ी में एक नई रचना के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए देवव्रत का प्रणाम।